brought to you by Technosport. मध्य वर्ग का जो तबका है वो एक उदासीनता उसमें आई है और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार टक्कर होगी, बीजेपी की स्थिति बेहतर है पहले से। अब कहाँ जाके गोटी बैठेगी, अंदरूनी खबरें जो है बीजेपी अंदर से, अगर उन पर अगर विश्वास किया जाए तो उनके अंदरूनी सर्वे बता रहे हैं कि 18 से 20 सीटें बीजेपी की आएंगी इस बार। अभी तो नरेंद्र मोदी कूदे नहीं हैं, ये भी हमें याद रखना चाहिए। मतलब चमके उन्होंने कैंपेन अभी नहीं शुरू किया, थोड़ा बहुत पिछले दिनों में देखा है हमने। तो और केजरीवाल मानते हैं लोग कि मेजॉरिटी ले जाएंगे, लेकिन कंफर्टेबल मेजॉरिटी नहीं हुई तो 50 और उसके ऊपर नहीं हुआ, मान लो 40 और 45 के बीच में सीमित हो गए, तो फिर तो खतरे की घंटी है, फिर तो बीजेपी पार्टी को तोड़ देगी आगे जाके। तो आप जो अंदरूनी सर्वे का हवाला दे रही है नीरजा जी की 18 से 20 सीटें बीजेपी को आएंगी, तो इसका मतलब तो केजरीवाल कहीं ना कहीं 45-50 के आसपास जाके बैठते हैं ऐसा लगता है। तो जी देखिए वो भी आज की स्थिति है ना, अभी पूरा कैंपेन नहीं हुआ है, और जिस तरह से हम नरेंद्र मोदी को देखते हैं अंतिम चरण में उनका सबसे तेज हमला होता है, तो क्या वो फिर से होने वाला? ये लोग कह रहे हैं, योगी को भी उतार रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को, तो वो उससे टेम्पो बिल्ड होगा, और वो टेम्पो कितना पिकअप करेगा। अच्छा, कल जो केजरीवाल ने पत्ता खेला है, जो कार्ड खेला है मध्यम वर्ग के लिए मैनिफेस्टो, क्या वो गेम चेंजर होगा? क्योंकि अभी तक तो माना जाता है ना, जो अमीर तबका है उनको वेवर्स आपने दे दिए और बेनिफिट्स दे दिए, ओवर द इयर्स उनको फायदा मिला है, और जो गरीब तबका है उसको आपने रेवड़ियां, जो कहते हैं ना रेवड़ियां, मैं वो शब्द को मानती नहीं हूँ, लेकिन रेवड़ियां आपने बांटी हैं हर तबके को। लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो बीच में पिसता है, और उसको ये फीलिंग आ रही है कि हमारे लिए तो कुछ हो नहीं रहा, दाम बढ़ रहे हैं, नौकरियां घट रही हैं, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं उस मात्रा में जो बढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनको एक नाराजगी सी है कि हमारी जिंदगी में वो नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं एक नोट, एक रॉ नर्व जो बोलते हैं ना, उसको टच किया है केजरीवाल ने मैनिफेस्टो जारी करके कि आप 10% तक बजट का 10% तक आप एजुकेशन पे करिए, हेल्थ पे करिए, जरूरी चीजों पे जीएसटी कम करिए। और अब निर्मला सीतारमन, बजट पहले आएगा चुनाव से, इलेक्शन 5 को है, बजट 1 को होगा, तो क्या कुछ चीजें वो इसको मद्देनजर रख के क्या प्रोविजंस भाजपा रोल आउट करेगी, वो देखने लायक होगा। लेकिन ये चीज क्या गेम चेंजर हो सकती है या लिटिल टू लेट आया है? जी, तो जो आपने बात कही कि अभी भी जो आपकी बातचीत से लगता है कि केजरीवाल को एक एज है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूंगा, और पिछले 10 साल का अगर आप ट्रेंड देखें कि 2014 में लोकसभा में बीजेपी को सारी सीटें मिली, 7 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल ले गए। 2019 में भी ऐसा ही हुआ, और अब अगर कि लोकसभा में बीजेपी जीती, और मतलब एक तरह से क्लियर है लोगों की चॉइस की, एक तरफ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो 2024 में हमने देखा कि वापस बीजेपी को, भले ही देश भर में उसको थोड़ा धक्का लगा, लेकिन दिल्ली में उसको पूरी सफलता मिली। तो अब आप वापस यही देखते हैं कि लोग केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुन लेंगे, नरेंद्र मोदी को उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया है दिल्ली के लोगों ने? अभी तक तो लोग यही मानते थे ना कि एक बहुत प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो गई हैं, लोग एक क्लियर कट स्ट्रॉन्ग लीडर चाहते हैं, जहां भी हो, स्टेट में भी सेंटर में भी। तो बहुत लोग ये बोलते थे कि दिल्ली में मोदी, और न्यू दिल्ली में जिसको कहते हैं इंडिया में मोदी, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, वो एक भरोसे की बात है। वो केजरीवाल को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये जो कह रहा है वो करता है, अभी तक तो करके दिखाया इसने, और वो भी अपने आप को, इस बार कहा उन्होंने मैं जादूगर हूं, ये भी करके दिखा दूंगा। तो एक विश्वसनीयता है उनके बारे में। उसी तरह मोदी के बारे में अगर लोगों से बात करिए और कहिए कि क्या किया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो कहेंगे नहीं लीडर है,
लीडर है, संभाल लेंगे, देश में दुनिया में क्या नाम ऊपर किया है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहे हैं, पर एक क्रेडिबिलिटी होती है लीडरशिप की कि भाई जब प्रॉब्लम आएगी तो संभाल लेंगे। वो केजरीवाल के बारे में भी है। अब क्या वो बदलेगा या केजरीवाल की मेजॉरिटी कम होगी? ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि जिस तरह से चल रहा है उसमें मेजॉरिटी मतलब आगे है केजरीवाल, पर पहले की तरह सीटें शायद नहीं आएंगी, ये ज्यादातर लोग भी मान के चल रहे हैं। पर अगले दिनों में क्या स्थिति बदल सकती है? तो आजकल कहना, अब हम हरियाणा में घूमे और कहा कि लोग चेंज चाह रहे हैं, पर आउटकम बिल्कुल अलग था। महाराष्ट्र में लोग कह रहे थे एमबीए 30 सीटें ले गई है और भाजपा की 17 हैं और एक और था। तो ये इतना कम कैसे होंगे आंकड़े? अगर ये भावना है महाराष्ट्र में, जब रिजल्ट निकले तो कितने अलग थे। तो अब लोग शायद प्रिडिक्ट करने से भी कतरा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल स्थिति आज के संदर्भ में मैं कहूंगी गरीब तबका केजरीवाल के साथ, मध्यम वर्ग चेंज चाह रहा है। हालांकि मध्यम वर्ग दिल्ली में बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। तो गोटी कहाँ बैठेगी देखते हैं 8 तारीख। तो ये आपने जो बात कही कि अगर 40-45 सीटें आ जाती, जो आपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात कही है कि अगर वो बहुमत कम आ जाएगा तो बीजेपी केजरीवाल की पार्टी को तोड़ देगी या सरकार गिरा देगी, पर चुनाव जीतने के बाद भी क्या ये संभव है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं? देखिए, जीतने के बाद अगर जैसा मैंने कहा 50 से ज्यादा आती हैं तो सेफ रहेंगे जी। अगर 45 से 50 आती हैं तो क्या होगा मालूम नहीं। 40 से 45 आती हैं, 40 से कम आती हैं तो खतरे की घंटी है जी। क्योंकि फिर थोड़े मतलब 8-10 को तोड़ना भाजपा का तो हम रिकॉर्ड जानते ही हैं। जैसे अलग अलग स्टेट्स में पार्टियों को तोड़ा, अपनी सरकार बनाई, तो और दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली उनके लिए बहुत अहमियत रखती है और केजरीवाल का एक चेहरा है। आज वो 2 स्टेट्स में है, 2 स्टेट्स में हुआ तो क्या, ऐसा तो नहीं है कि नेशनल थ्रेट है वो भाजपा के लिए, लेकिन आगे जाके लोग मानते हैं भाजपा के अंदर ही खतरा है भाजपा के लिए। क्योंकि केजरीवाल क्या है, बहुत पॉलिटिकल है, उसकी सोच बहुत पॉलिटिकल है, थिंग्स ऑन हिज फीट पॉलिटिकली, जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल रिफ्लेक्सेस हैं, पल्स है लोगों की क्या चाहिए। अब देखिए मिडिल क्लास का आभास हो गया ना, मिडिल क्लास नाराज है तो तुरंत ले आए मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो। हिंदू एक हिंदुआइज हो गया है देश में, उनको आभास है, तो हनुमान को पिछली बार अपना आइकन बना लिया। तो प्रो हिंदू इमेज विदाउट बीइंग एंटी मुस्लिम, ये भी उन्होंने कल्टीवेट किया है। तो लोग मानते हैं कांग्रेस के लीडर्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा शातिर हैं, पॉलिटिकली शातिर हैं। तो भाजपा चाहेगी कि अपने आप 25 साल के बाद पावर में आए, अलग चीज है, और केजरीवाल भी खत्म हो, वो भी उनकी एक मंशा है। तो स्टेक्स उनके लिए भी हाई हैं, और जैसा मैंने कहा स्टेक्स केजरीवाल के लिए तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हो सकते हैं। अगर हार गए जी तो फिर पार्टी में से लोग निकल भी सकते हैं और पार्टी टूट भी सकती है, डिपेंड करेगा। बहुत डिटर्मिन्ड है तो भी इतना प्रेशर होगा ना, और हमने तो देखा एजेंसीज को कैसे भाजपा ने यूज किया है। तो ये सब चीजें मिला के क्राइसिस हो सकती है अगर केजरीवाल हारते हैं। तो स्टेक्स सबसे ज्यादा हाई अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में।